हाँ डन। सुप्रभात शुभोदय मेरे प्रिय छात्र छात्राएं। कल की क्लास में हमने सुजान जी खोए हुए अधिकार पाने के लिए किस तरह उत्सुक थे हमने देखे थे। तो गुस्से से एक पेड़ के नीचे से न हिले न डुले बेटा खाने के लिए बुलाता है, तब भी वो आने के लिए तैयार नहीं थे। बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों ही बुलाए, ना उठते हैं ना हिलते न डुलते, कुछ नहीं बोलते, जहाँ बैठे थे पेड़ के नीचे ही बैठ गए। तो आखिरी दोनों बेटे जाने के बाद पत्नी को बुलाना ही पड़ता है। बिना पति के भोजन पत्नी कैसे भोजन कर सकती है। तो बुला के सुजान जी के पास जाती है, कहती है चलिए जो भी है हम घर में बात करेंगे, चलो खाना खा लें, क्योंकि खाने का वक्त हो चुका है। जी तो अच्छा है, नहीं पूछ ली। वो कहने लगा मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, चलो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, क्योंकि जो मेरा अधिकार था अब वो अधिकार अब तीनों के हाथ में है। तो अधिकार आप लोगों के हाथ में देने के बाद मेरा जी तो अच्छा ही है, इसीलिए मैं चुपचाप बैठ गया। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। पत्नी कहने लगी ऐसे जिद मत करो, क्योंकि जो कमाई तुम्हारा ही है, मैं भी जानती हूँ, दुनिया जानता है, सब लोग जानते हैं। तो एक जमाना था तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे हाथों में अधिकार था, तुम अनिवार्य करते थे। तो जो अधिकार एक ना एक दिन बेटों के हाथ में देना ही है, तो इसलिए वो अधिकार अब बेटों के हाथ में है। खुशी मानो कि हम लोग दो की भोजन तो कर रहे हैं, चलो जिद मत करो, खाने के लिए चलो। तो दोनों के बीच में बातचीत हुई। सुजान जी उठने के लिए तैयार नहीं थे, कहने लगे बेटे अब बड़े हो गए, बेटे से पहले मैं तुम्हें किस तरह अधिकार दिया हूँ, तुम समझो सोचो, सब कुछ बातचीत हो गई। अंत में कहने लगी सुजान जी को बुला के आदमी का दिमाग बुढ़ापे में बारी जाता है, उसी तरह तुम भी बूढ़े हो गए, इसलिए मनमानी करने लगे हो, चलो जिद करना अच्छा नहीं, खाना खाना। बोला तो क्या कह चुका है, बस इतना कहा कि दान दान की तरह दी जाती है, भिक्षा भिक्षा की तरह दी जाती है। तब सुजान जी कहते हैं हाँ तुम्हारा बेटा तो इतना ही कहा था, और क्या कहवाना चाहते थे बेटों के हाथों से। एक काम करो, ये तो बात तुम्हें बहुत छोटी लगी है ना, एक काम करो बेटे के हाथ में एक डंडा दे दो, डंडा दे दो, वो मुझे मारेगा तब तुम्हारा जी मरेगा, तुम खुशी मना सकती हो, वो भी बाकी है। वो एक काम कर दो, आज गाली दी है, कल डंडा दे दो, मारपीट करेगा तब ठीक होगा, तुम खुश रहोगी। व्यंग्यात्मक शब्दों से पत्नी सुजान जी अपनी पत्नी को गाली देने लगी। तब वो कहती है मुझसे घर से मतलब क्या है, बोला अब खा पी कर क्या करूंगा। वो कहता है खा पी कर तो क्या करूंगा, घर से क्या मतलब है मेरा, मैं पावड़ा हल चलाने से भी रह चुका हूँ, मैं भगत बनकर घर के बाहर बैठ गया हूँ, तो खाना पी कर तो क्या करूंगा, जो खाना मेरे लिए वही तुम्हारे दोनों बेटों को कमा खिला दो, क्योंकि कमाओ वही है, अब इस घर में काम करने वाले वही हैं, इसलिए तुम जो भोजन मेरे लिए रखी थी वो भोजन भी उन्हीं लोगों के लिए खिला दो। उससे से पत्नी को गाली देने लगा। सुजान जी कहते हैं हाँ बेचारा इतना तो कह कर रह गया, तुम्हें तो मजा तब आता जब वो ऊपर से जो दो चार डंडे लगा देता, क्यों, अगर यह अभिलाषा है तो पूरी कर लो। बोला खा चुका होगा, बुला लाओ, नहीं बोला क्यों बुलाती हो, तुम्ही न जमा दो चार हाथ, इतनी कसर है वो भी पूरी हो जाए। गुस्से से नाराज से पत्नी से कहने लगा और क्या क्या करवाना चाहती हूँ, तुम्हारा बेटा तो इतना तो कह गया, एक काम करो डंडा दे दो उसके हाथ में, उसका खाना पीना हो गया होगा, बाहर बुलाओ बड़े बेटे को, उसके हाथ में डंडा दे दो, चार मारेगा तब तो तुम्हारा जी भरेगा। वो क्यों, अभी तुम भी नौजवान हो बेटों की तरह ही, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं भगत बन गया हूँ, मैं बाहर बैठ गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम तो अभी नौजवान हो बेटों की तरह, उनको क्यों बुलाती हो, एक डंडा ले लो, तुम चार लगा दो, तुम चार तमाचे लगा दो, तब तुम्हारा अभिलाषा पूरी हो गया। अभिलाषा भी मन खुश होगा, कम से कम उतना तो करो। व्यंग्यात्मक शब्दों से या गुस्से से नाराजगी से हताशा से पत्नी को कहने लगा, बुला के कहती है हाँ और क्या है, यह तो नारी का धर्म ही है, अपने बाप सना को मुझ जैसी सीधी औरत पाले, जिस बल चाहते हो उठाते हो, ऐसी मुंहजोरी होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। वो कहने लगे हाँ आखिर में किसका सकूं, बेटा जो दोनों कहते हैं उनका सुनना पड़ता है, तुम जो कहते हो तुम्हारा भी सुनना पड़ता है, दोनों बेटों के गुस्से भी मुझे ही मेरे ऊपर ही बरसते, तुम्हारा भी सब मेरे ऊपर ही बरसता है,
नारी आगे सहने की शक्ति है, सहने की मूर्ति है। जितना सहने की शक्ति मुझ में उतना सह ले रही हूँ, अब आगे सहन कर ले सकती हूँ। मैं मेरे जैसी सीधी साधी औरत हो, तुम्हारे साथ जीवन चला रही हूँ, मुँह जोरी हो तो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रह सकती थी, घर गृहस्थी छोड़कर चली जाती थी। मेरे जैसी सीधी औरत पाकर तुम धन्य हो। अब बातचीत करना छोड़ दो, चलो खाना खाने के लिए चलो। फिर प्यार से पति को बुलाने की कोशिश करती है, बुलाती। तब सुजान कहते हैं, हाँ वही वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं तब राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया। बेटा कमाऊंगी, उनकी सी न कहेगी तो क्या मेरी सी कहेगी, मुझसे अब ये लेना देना क्या है। तब फिर कहता है सुजान जी गुस्से से, नाराजगी से, हाँ तुम तो पहले भी देवी थी, अब भी देवी हो। पहले भी महान स्त्री थी, अब महान से महान स्त्री बनकर रह गई हो, क्योंकि इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। कमाई करने के लिए तुम्हारे जो नौजवान बेटे हैं, तुम उनकी प्यारी माँ। नौजवान बेटे कमाई करते हैं, प्यारी माँ बैठकर खाती है। पहले भी देवी थी, जब तुम मुझसे ब्याह कर आई थी मैं तुम्हें देवी बनाकर रख दिया। अब जो मैं बिल्कुल भगत बनकर बाहर बैठ गया हूँ, पूरा अधिकार तुम्हारे हाथ में है। तो घर गृहस्थी खेती बाड़ी तुम्हारे नौजवान बेटे ही चलाते हैं। पहले भी देवी थी, अब भी देवी हो। मैं राक्षस हूँ, पहले राक्षस था क्योंकि दिन भर खेत में काम करता था, दिन रात मेहनत कर फसल उगाता था खेतों में, मेहनत कर कूड़ इकट्ठा करता था खेतों में। मेहनत करने वाला किसान पहले दैत्य था, अब दैत्य से राक्षस बन गया। मेरे इस घर में कुछ भी नहीं है, कमाओ जो तुम्हारे जो बेटा है कमाओ। बोला शंकर है तो मैं किस काम का हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। पहले भी तुम देवी थी, अब भी महादेवी बनकर रह गई हो। मैं पहले राक्षस था, अब दैत्य बन गया हूँ, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना जो भी है तुम्हारे कमाओ बेटों से है, तो फिर मुझसे क्यों बात करते हो। पत्नी से गुस्से से कहते हैं सुजान जी मुझसे क्यों बात करती हो, ये काम करो, यहाँ से चली जाओ। गुस्से से पत्नी को गाली देने लगे। बुला के कहते हैं तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मुझे झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, सीधे से नहीं तो मैं जाकर भूखी सो जाऊँ। गुस्से से जितना समझाना था पति को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन सुजान जी समझने की तैयारी नहीं थी, क्योंकि सुजान जी के मन में एक ही चाह था। कैसे चाह, खोए हुए अधिकार को पाने की चाह, खोए हुए अधिकार को पाने की चाह, खोए हुए मान सम्मान को पाने की चाह, और खोए हुए खेतों पर घर पर जितना प्यार था सुजान जी को वो भी वापस पाना चाहते हैं। वापस पाने के लिए कभी पत्नी को दोषी ठहराते हैं, कभी दोनों बेटों को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने आप को भी गाली दे लेते हैं। यहाँ पर एक एक कारण है मेरे छात्रों, उन्होंने जो गुरु मंत्र लिए थे, किसान के जीवन छोड़कर भगत बन गए थे, भगत बनने के बाद खाली बैठ गए हैं। तो हम कहावत के लिए कहते हैं खाली हाथ खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हजारों तरह के सोच विचार काम करने लगते हैं। यहाँ पर सुजान जी की हालत ऐसा ही हुआ है। कैसे देखिए, सुजान जी भगत बन गए हैं, काम करने के लिए तो कुछ ही नहीं है। खेत की तो काम, बाहरी के व्यवहार दोनों बेटों संभालते हैं, घरों में जो भी काम है पत्नी संभालती है, लेन देन जो भी पत्नी करती है, सब कुछ बेटों पत्नी करने के कारण ही सुजान जी भगत बनकर घर के बाहर खाली बैठ गए हैं। खाली बैठने के कारण दिमाग में हजारों प्रकार के सोच विचार आ रहे हैं। कभी बड़े बेटे को दोषी कहते, कभी छोटे बेटों को दोषी कहते, कभी पत्नी को गाली देते, कभी अपने आप को बुरा मान लेते हैं। एक एक कारण यहाँ पर इसका हाथ खाली है, दिमाग भी खाली है, क्योंकि दिन भर खेत खलिहानों में मेहनत करने वाले किसानों खाली बैठ जाते हैं तो उनके सोच विचार ऐसे ही बन जाते हैं जैसे सुजान जी की बन गए हैं। सुजान जी बिल्कुल सभी को दोषी ठहराने लगे, कहने लगे, पत्नी बुला के समझाती है ऐसा जिद मत करो, आप बिल्कुल तुम छोटे नहीं हो, बूढ़े हो गए हो। बूढ़े होने के बाद आदमी का दिमाग मारी जाती है, उसी तरह तुम्हारे भी हालत हो गए है। तुम झगड़ा करने के लिए बैठ गए हो घर के बाहर, तुम जो गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेकर बैठे हो झगड़ा करने के लिए बैठ गए हो। वे झगड़ा बचाते आ रहे हो क्योंकि 4 लोग हंसेंगे। इतने दिनों तक तो हमारे घर में आदर सत्कार अनेक लोगों का होता था, साधु संत आकर ठहरते थे, हाकिमों को पाल कर रखते थे, आने जाने वाले। इस गांव में हमारा घर एक प्रतिष्ठित घर माना जाता है। किसान का यानी सुजान जी का नाम सुनते सब लोग दंग रह जाते, उतने महान किसान आज तुम घर के बाहर बैठकर पत्नी के साथ झगड़ा कर रहे हो, तो इसलिए 4 आदमी देखकर हंसेंगे, 4 आदमी हमारे बातों में बात
हमारे बारे में बात करने से पहले चलो उठो, खाना खा लो और सो जाओ। प्यार से पत्नी समझाने लगी। तभी वो सुजान जी समझने की तैयार नहीं है। तब वो कहने लगी, अरे आप उठकर खाना नहीं खा लेते तो चलो मैं भी भूखी सो जाती हूँ। उतना समझाकर सुजान जी के पत्नी गुलाम के अंदर जाने लगी। तब सुजान कहते हैं, तुम भूखी क्यों सो रहेगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूँ। कहने लगा, अरे महारानी तुम क्यों भूखी सो जाती हो? क्योंकि मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे बेटा कुछ नहीं समझता है, तुम भी कुछ नहीं समझती हो, छोटा भी कुछ नहीं समझता, तो सब तीनों ही मिलकर मुझे बाहर के आदमी बनाकर बैठा दिए हैं। मैं बाहर का आदमी बाहर बैठ गया हूँ, तुम क्यों भूखी सो जाती हो महारानी? ये तो कमाई तुम्हारे बेटों की है, बड़े पेट खा लो और सो जाओ। फिर गुस्से से पत्नी को गाली देने लगे। बुला के कहते हैं, बेटे तुम्हारे भी तो नहीं। पत्नी कहती है, बेटे जो ये दोनों हैं, जितने तुम्हारा अधिकार इन पर है उतना मेरा अधिकार उन पर चलता है, उतना अधिकार मुझ पर उनका चलता है, तुम्हारा भी चलता ही है, क्योंकि ये दोनों बेटे हमारे हैं। हम इन दोनों के लिए माँ बाप है, दोनों बेटे हमारे हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो? फिर बुला के पति को समझाने लगी। तब सुजान कहते हैं, देखिए नहीं तो नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती? सुजान जी नाराज होकर कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे बेटों से मैं बिल्कुल अलग हो गया हूँ, बाज आया हूँ, उन बेटों से मैं तंग हो चुका हूँ। ये बेटे मेरे नहीं, किसी और के होंगे, इसलिए मेरे साथ ऐसे करते हैं। ये मेरे दोनों बेटे मेरे हो तो इस घर में मेरी दुर्गति ऐसी नहीं होती। हाथ का अधिकार छीन लिया गया, जो मुझे भगत बनने के बाद बाहर बिठा दिया गया, और जो मैं गांव में लेन देन कर चुका हूँ, उस लेन देन के पैसे उधार नगर से दोनों बेटे वसूल करने लगे हैं, ब्याज खा रहे हैं। जो मैं किसानों को अनाज भरपाई के नाम पर दिया हूँ, उसका ब्याज से वसूल करने लगे हैं। ये मेरे बेटे को तो ऐसे नहीं कर सकते थे, ये मेरे नहीं है, किसी और के होंगे। गुस्से से नाराजी से बेटों के लिए पत्नी के सामने गाली देने लगे और कहते हैं, इनसे मैं हद से ज्यादा तंग होता हूँ। ये मेरे बेटे को तो मेरा हालत ऐसा नहीं होता था, दुर्गति करते हालत, मेरा हालत ऐसा नहीं होता था। मैं भी बिल्कुल आप लोगों के जैसे, आप कैसे इस घर में अधिकार चलाते हुए रह गए, वैसे मैं भी अधिकार चलाते हुए रह जाता था। ये मेरे बेटे नहीं है। गुस्से से पत्नी के सामने अपने भीतर जो भी दुख था बाहर डालने की कोशिश करने लगा। बुला के कहती है, गालियां देते दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगा। सुनती थी, मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। पत्नी कहती है गुस्से से, अब ऐसा जिद मत करो। लोग समझते हैं और उनके घर में कुछ हो रहा है, पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, बच्चे बिल्कुल मनमानी करने लगे हैं। गांव वालों को ये सभी बातें पता चलेंगे तो गांव वाले हमारे बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं समझती थी कि पुरुष बिल्कुल समझदार होते हैं, मर्दों बिल्कुल समझदार होते हैं, लेकिन तुम दूसरों से अलग ही हो, क्योंकि किस तरह तुम सोचने लगे हो, आप बिल्कुल एक बार सोचो। कभी मुझे दोषी ठहराते हो, कभी बेटों को दोषी ठहराते हो, कभी गाली देते रहते हो, एक न एक पूछा निकालते रहते हो। ये सब कुछ छोड़ दो। अब हम क्या है, दोनों बूढ़ा बुढ़िया हो गए, बिल्कुल भगवान का नाम स्मरण करते बैठ जाएंगे। चलो गुस्सा करना अच्छा नहीं है, तुम ये कहो मैं ये कहूंगी, मैं ये कहूंगी तुम ये कहो, ऐसे दोनों के बीच में झगड़ा होता ही रहेगा। मैं झगड़ा बचाने की कोशिश करती हूँ। अब चलो जिद मत करो। आदमी को चाहे कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा नहीं इसी में है कि नाम के लिए बने रहें और वह करे जो लड़कों का इच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? पत्नी समझाती है पति को, देखो हम अब दोनों बूढ़ा हो गए, कितने दिनों तक हम अधिकार चलाएंगे? तुम कितने दिनों तक तो हल चला सकते हो, कितने दिनों तक खेत में काम कर सकते हो? सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ किसानगिरी को। चलो हम नाम के लिए, नाम मात्र के लिए इस घर का मालिक बनकर रहेंगे। अधिकार चलेगा, बेटे जैसे कहते हैं वैसे ही सुनते, नाम के लिए मालिक बनकर रहेंगे। जिद मत करना। अब मैं ऐसे ही करने लगी हूँ, क्योंकि दोनों नौजवान बेटे कैसे कहते हैं वैसे करते आ रहे हो, तुम भी वैसा ही करो। चुप लपड़े में मत पड़ो, जो बेटों के ऊपर गाली देते रहे, वो तुम्हें ये कहे, तुम ये कहते हैं, वो तुम्हें कहेंगे तो बुरा लगता है मुझे। इसलिए ये काम करो, नाम के लिए मालिक बनकर रहेंगे,
अधिकार जो चलेंगे बेटों बेटों कैसे कहते हैं बेटों का बातों को सुनकर रह जाएंगे, जिद मत करो, उठो यहाँ से चलो खाना खा लो। बार बार समझाते हैं जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, जो कमाते हैं घर में उन्हीं का आदर सत्कार, उन्हीं का राज, उनका अधिकार चलता है। आज हमारे घरों के लिए ये दोनों नौजवान बेटे ही कमाऊ हैं, इसलिए अधिकार चलेगा उन दोनों को ही घर में। हम नाम मात्र के लिए माँ बाप बनकर रहेंगे, चलो उठो समझाते हैं। मैं यह कहती यह दुनिया का दस्तूर है, पति से कहते हैं कि बुला की ये दुनिया का दस्तूर है। हाँ मेरे छात्रों, दस्तूर ऐसा दस्तूर करते दुनिया का नियम, दुनिया में ऐसे नियम है। हम जो घर गृहस्थी बनाते हैं, चलो हमारे बेटे बड़े हो जाएं, हम हमारे घर के अधिकार बेटों के हाथ में दे देते हैं, हम नाम मात्र के लिए घर के मालिक बनकर रहते हैं। सुजान जी की पत्नी भी पति को ऐसा ही समझने लगी, चलो ये दुनिया का नियम है, दुनिया में सब लोगों का ऐसा ही है, जितने दिनों तक हाथ पांव चलते उतने दिनों तक काम करना है, हाथ पांव थक जाने के बाद हम जो करके आए हैं घर के नियम रीत रिवाज जो अधिकार बेटों के हाथ में दे देना है, चुपचाप भगवान का नाम स्मरण करते हुए जप तप करते हुए नाम के लिए मालिक बनकर रहना है। दुनिया का नियम है, या ना मेरा है या ना तुम्हारा है, ये नियम ही दुनिया का है। दुनिया कैसे चलने लगा है, हम भी दुनिया में रहने वाले हैं, दुनिया के नियमों के अनुसार ही चलना पड़ता है, इसलिए हम भी नियमों के लिए पति पत्नी या घर के मालिक बनकर रहेंगे, जो इस घर को आगे चलाएंगे हमारे दोनों बेटों ही। चलो जिद मत करो, प्यार से देखिए, गुस्से से भी समझा कर देख चुकी है और पति को समझाती हूँ, प्यार से समझाती है। चलो ये दुनिया का ही दस्तूर है, दुनिया में सब ऐसे ही करते हैं जो हमारे साथ आज हो रहा है। मैं बिना लड़कों से पूछ कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो रास कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो खाना खा लो, कहता है पत्नी को। पत्नी कहती है पति से, इतने तुम मोह माया में क्यों पड़े हो? सांसारिक मोह माया यानी मोह माया चाह है, लगाव चाह, परिवार के लिए, संसार के लिए, हमारे कर्म के लिए जो चाह लगाव है, इसे हम मोह माया कहते हैं। पति से कहने लगी, इतने तुम सांसारिक मोह माया में क्यों पड़े हो? छोड़ दो, इतना दिनों तक तो तुमने राज कर लिया, जितना दिन तक तुम राज करना चाहते थे उतना दिन तक तुमने राज कर ही लिए हैं। खेत में जो बोना था हो चुके हैं, जितना फसल निकालना था निकाल चुके हैं, गांव के लिए क्या करना था कर चुके हैं, घर के लिए क्या करना था कर चुके हैं, जितना तुम्हारे हाथों में अधिकार था उतना तुम कर चुके हो, आगे और क्या करना चाहते हो? आगे कुछ मत करो, कैसे भी तुम गुरु मंत्र लिए हो, दीक्षा लिए हो, भगत बन गए हो, आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करते पड़े रहो, ये बिल्कुल छोड़ दो। सांसारिक झंझट में पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल गलत है, छोड़ दो। बार बुला के पति को समझाने लगी, इतना दिनों तक तो तुम्हारे राज इस घर में चलता था, अब बेटे बड़े हैं, बेटों का राज चलता है, चलो ये सब कुछ छोड़ दो, आधा रोटी खा लो और भगवान का नाम स्मरण करते रह जाओ, बिल्कुल इसे त्याग दो। तब सुजान जी को गुस्सा चढ़ जाता है, पत्नी की बातें सुनकर बिल्कुल गुस्सा आता है। कहते हैं पत्नी से, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? पत्नी से कहने लगे, अरे तुम बिल्कुल मुझे ही समझा के आई हो, चाहे तो दोनों बेटों को समझा सकती तो ऐसा नहीं करती नहीं हो, तुम मुझे ही समझाने आई हो, क्या मुझे कुत्ता समझी हो? आधा रोटी खाकर घर के सामने पड़ने के लिए, मैं इस घर का कुत्ता नहीं हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे अधिकार मुझे चाहिए, किसी भी हालत में ये अधिकार मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे अधिकार लेने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पति से कहते हैं सुजान जी, क्योंकि वो दूसरों के टुकड़ों पर पलना नहीं चाहते थे, बेटों की कमाई पर जीना नहीं चाहते थे, इसलिए पति से कहने लगे गुस्से से, बुला के तुम जितना भी समझना चाहती हो समझो, जितना भी मुझे समझाना चाहती हो समझ लो, मैं किसी के बातों में नहीं आने वाला हूँ, मैं बेटों के टुकड़ों पर पलने वाला और बेटों की कमाई पर खा पी कर घर के सामने पढ़ने के लिए प्रहरी होता नहीं हूँ, मैं सुजान, इसलिए मुझे मेरा अधिकार लेना ही है, मेरा अधिकार लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम लोगों की कमाई पर मेरा जीवन नहीं चलेगा। गुस्से से सुजान जी वहां से उठकर चल पड़े। बुला के कहते हैं, बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ने उठे, बुला के हार कर चले गए।
दोनों के बीच में बातचीत जो हुआ, सुजान जी जितना समझाना, सुजान जी के लिए बुला के तो कितना समझाना था उतना समझाए, समझा कर थक गए। कहने लगी जो मैं समझाना था समझा चुकी हूँ, जितना मुझे कह देना था कह चुकी हूँ, आगे की बात जो है तुम्हारा, तुम कुछ भी करो अधिकार पाने के लिए, दोबारा खेत में जाकर हल तो चलाओ, कुछ भी करो, कितना समझा था उतना तो समझा चुकी हूँ, अब मैं आगे समझा नहीं सकती हूँ, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। एक काम करो, तुम्हारा जो चीज चाहता है वो करो। गुस्से से नाराज होकर बुला के पति के सामने हार मानकर वहां से चली गई। यहाँ तक इस कहानी का तीसरा शीर्षक यानी तीसरा भाग समाप्त हो गया। देखिए छात्रों, हम यहाँ तक 3 शीर्षकों को देख चुके हैं। पहले शीर्षकों में जो सुजान किसान बनकर किस तरह दूसरों के लिए मददगार थे, दूसरे सप्तक में हमने सुजान जी भगत बनकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने आप को भगत मानते थे। तीसरा सप्तक में भगत के जीवन से आप हार मान गए, भगत के जीवन से हार मानकर दूसरों के टुकड़ों पर पलने का चाह सुजान जी के मन में नहीं है, तो खोए हुए अधिकार पाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हम तीसरा सप्तक में देख चुके हैं। ये चौथा सप्तक में खोए हुए अधिकार पाने के लिए सुजान जी क्या कर सकते हैं, खोए हुए अधिकार सुजान जी को वापस पाना है, पाने के लिए क्या कर सकते हैं। चौथा सप्तक में, चौथा शीर्षक में हम देखेंगे सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था उसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या वह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था। पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि वह केवल श्रद्धा थी, उसे स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसके श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर वो न रह सकता। इतने दिनों तक तो सुजान जी भगत बनकर मिलजुल जीवन चलाए, भक्तों के जीवन से हटकर अलग जीवन चलाना चाहते हैं। कैसा अलग जीवन? फिर दोबारा सुजान जी किसान बनना चाहते हैं, फिर से हल चलाना चाहते हैं, फिर से खेतों में काम करना चाहते हैं, फिर से दुगना फसल उगाना चाहते हैं। लेकिन अधिकार तो खुद चाहकर दोनों बेटों के हाथ में दिए हैं। बेटों के हाथों से अधिकार छीन लेना उतना आसान नहीं है। जो ही दोनों बेटों से अधिकार पूछेंगे तो अधिकार नहीं दे सकते। हल चलाना चाहते हैं तो वो चलाने नहीं देंगे। सुजान जी सोचने लगे, इतना दिनों तक तो ये दोनों बेटे मेरा इतना सत्कार करते थे कि मैं भगत बनने के कारण समझता था, लेकिन ये दोनों बेटे फिर से मैं अधिकार लेने का कोशिश करूं, इसलिए वो मुझे इतना सेवा सत्कार करते थे। 4 पाई बिठाकर डालकर मुझे 4 पाई पर बिठाते थे, मेरे सामने चिलम भर कर देते थे, मेरा सेवा सत्कार करते थे, हाँ तक मेरे धोती को ही काटते थे, क्योंकि मैं फिर से काम करने के लिए चलूं और उनका हाथों के अधिकार में छीन लूं, मैं फिर से खेतों में काम करने के लग जाऊं। ये सभी सोच विचार कर मुझे उन्होंने स्वामी बनाकर घर के बाहर जो मंदिर की पुजारी बनाकर मुझे बिठा दिए थे। मैं समझता था ये मेरी सेवा करते हैं, ये मुझे हंसते ज्यादा चाहते हैं, सरासर गलत है। वो अधिकार के लिए मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये कदाचित अब ऐसा नहीं होगा। जो मेरे खोए हुए अधिकार मुझे वापस लेना ही पड़ेगा। खोए हुए अधिकार लेने के लिए मुझे कुछ भी करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। जो खोए हुए अधिकार लेने के लिए सुजान जी दिन रात सोचने लगे, लेकिन लूंगा तो कैसे लूंगा इन तीनों के हाथों में से अधिकार? चाहकर मैं इनको अधिकार दिया हूँ, वो तो अधिकार नहीं मांगे थे। मैं भगत बनने के लिए या दीक्षा लेने के लिए चाहा, मुझे उन्होंने बहुत बार मना लिए। मनवन करने के बाद ही मैं अकड़कर चाहकर मैं भगत बन गया। भगत बनकर मेरी घर गृहस्थी की पूरे अधिकार पत्नी बेटों के हाथ में दे दिया, तो मुझे वापस कैसा लेना होगा? पूछूंगा तो बेटों मुझे अधिकार नहीं देंगे, पत्नी भी मुझे अधिकार नहीं देगी। मुझे भगत बनकर घर के बाद उन्होंने बाहर बिठा दिए ही हैं, अब मैं चाहता हूँ तो वो अधिकार नहीं देंगे। मुझे
अधिकार जबरदस्ती से इनके हाथों से छीन लेना पड़ेगा। किस तरह मुझे छीन लेना पड़ेगा? उसी के सोच विचार में सुजान जी बैठ गए। खोया हुआ अधिकार मेरा, मेरा गृह गृहस्थी पर जो अधिकार मेरा था वो खो गया है। मेरे खेती बाड़ी पर मेरा अधिकार था वो भी खो ले चुका हूँ। जो इस घर में मेरा नामक अधिकार था सब कुछ बेटों के लिए, पत्नी के लिए सौंपा चुका हूँ। वो सौंपाए गए हुए अधिकार किस तरह मुझे वापस लेना है? वापस लेने के लिए सुजान जी चिंतित हो गए और सोच विचार करने लगे कि कोई अधिकार मुझे पाना ही है। मुझे अब अपराधी के जैसे जीना नहीं है। मैं भी फिर से हल लेकर हल चलाऊंगा, फिर से सुजान बनकर मुझे जीना है। तो मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। मंदिर का पुजारी बनकर, भगत बनकर सुबह से शाम तक गुरु मंत्र पढ़ते बढ़ नहीं सकता हूँ। मुझे वापस अधिकार पाना है। देखिए छात्रों, अधिकार पाने के लिए सुजान जी क्या कर सकते हैं? न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान करवटी काट रहे थे। इतनी श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। अब उसे उन्हें काम करना छोड़ दिया था। बराबर चारे के लिए हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को देखा देंगे कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में डाले गए। तो सुजान जी उठे, सोचने लगे अब मुझे अधिकार वापस पाना ही है। अधिकार पाने के लिए बैठ गए। दोनों बेटे पत्नी सो गए। आधी रात में सुजान जी उठकर खड़े हो गए। मुझे अधिकार पाना है, क्या कर मैं अधिकार वापस ले लूँ? अधिकार तो उन दोनों को पूछूंगा तो नहीं देंगे। फिर पत्नी से अधिकार के लिए कुछ बातें करूंगा, वो कहती है तुम बूढ़े हो गए हो, भगत बन गए हो, 2 वक्त भोजन कर लो, रूखा सूखा भजन करते हो, बाहर बैठो, अधिकार के मोह माया में क्यों पड़ते हो? पत्नी भी फिर मुझे बार बार समझाने की कोशिश करती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अधिकार पाना ही पड़ेगा। आधी रात में शैतानों के जैसे उठकर घड़ासे में घुस गए। यानी जाओ बैलों को बांधते हैं कोटरी, उस कोटरी में घुस गए। घड़ासे लेकर आए। घड़ासे यानी चारा काटने का औजार। चारा काटने का औजार जो होता है उसे घड़ासे कहते हैं। घड़ासे लाए और जो कोटरी थी बैलों की बांधने की, कोटरी के बाहर घड़ास कोटरी के कर रख दिए और सूखा कड़बी लेकर आए। कड़बी यानी देखिए छात्रों, बैलों को जैसे ठंडियों के दिनों में या बरसातों के दिनों में खेतों में बैलों को चराते हैं, उसे हरी घास कहते हैं। हरी घास जैसे हमारे खेतों की फसल की कटाई हुई, रास हो गया समझिए। रास होने के बाद जो कड़बी रहती है फसलों की, उन सभी कड़बी को लाकर घर में रखते हैं, उसे सूखा घास कहते हैं। यानी दुपकालों के दिनों में जानवरों को सूखा घास से खिलाया दिया जाता है। जो हमारे फसलों की कटी हुई कड़बी रहती है उस कड़बी को लाकर घर में इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरह सुजान जी की जो बैलों को बांधने की कोटरी थी, उस कोटरी में कड़बी इकट्ठा रखे थे। उन सूखे कड़बी को लाकर और औजार से यानी घड़ासे से कतरने लगे। कतर कर पूरा घर के सामने कड़बी का डिगारी रख दिए। कड़बे ऐसे काटे थे कि सांचे में डले हुए मूर्ति के जैसे बन गए थे। हिसाब किताबें या फूट गेंद जो भी काटते हैं उस तरह काट कर घर के सामने कड़बी का डिगारी डाले। सूखे कड़बी का डिगारी बैलों के लिए काट कर रख दिए और घड़ासा जहाँ से लिए थे वहीं रख कर फिर जाकर जिस पेड़ के नीचे मंदिर के पास बैठते थे सुजान जी वहीं बैठ गए। तो सुजान जी वहीं बैठ गए। मुंह अंधेरे बुला के उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गए। बोली क्या बोला? आज रात भर कटिया ही काटता रह गया। कितना कहा कि बेटा जी से जान है पर मानता ही नहीं, रात को सोया नहीं होगा। जैसे ही सुबह हो गया पत्नी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई। घर के सामने सूखी कड़बी के काटा हुआ डिगारी पड़ा है। देखकर दंग रह जाती है। आखिर किसने काटा होगा इतना कड़बी की डिगारी? जाकर बड़े बेटे के कमरे में जाती है। बेटे से कहती है बेटा मैं कितना बार तुम्हें मनाती हूँ, रात भर काम मत करो, आराम से खा पी कर सोकर जितना हो सकता है उतना काम कर ही नहीं सकते हो बेटा। तुम रात भर
जाग कर उतना कड़वी काट कर घर के सामने रख दी हो। प्यार से बेटे को समझाने लगी और तब बेटा कहता है माँ मैं रात भर उठकर कड़वी काटूं, रात में उठ ही नहीं सकता हूँ माँ, मैं जैसे खेत से आने के बाद सो गया, उठा ही नहीं। माँ दंग रह गई, अरे बेटा तुम नहीं काटे हो तो कौन काटे होंगे कड़वी की डिगार। फिर शंकर के कमरे में जाती है, छोटे बेटे के कमरे में जाती है, जाकर उससे पूछती है बेटा तुमने कड़वी की डिगार इतने रात भर क्यों काटे हो। वो भी कहते हैं नहीं माँ मैं अभी तो उठ रहा हूँ। वो कहता है मैं अब तो उठ रहा हूँ। सुजान जी काट कर बाहर बैठे थे, बुला के दंग रह गए। ना बोला काटा है कड़वी, ना शंकर काटा है कड़वी, आखिर कौन काटे होंगे। फिर डरते हुए बाहर आकर झांकने लगी है, पति घर के सामने बैठ गए, देखी और कहने लगे बुला की तो क्यों तुम्हारे दादा ने काटी है। दोनों बेटे से कहते हैं अरे बाप सुजान तुम भी सॉरी बोला तुम भी नहीं काटे हो, शंकर भी नहीं काटे, शायद तुम्हारे पिताजी ही काटे हो। बाहर आकर देखती है वो बाहर बैठे हैं। बोला हाँ मालूम होता है रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो फल लेकर जा रहे हैं, जाने दो पर उतारू हो गए। क्या देखिए इतना तो हो गया, कड़वी काट कर हल लेकर सुजान जी खेतों की ओर जाने लगे। माँ दोनों बेटे आकर बाहर देख रहे हैं, सुजान जी घास जो कोटरे में हल रखे थे हल लेकर बैलों को लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं। तब माँ से कहता है बोला देखो माँ पिताजी हल लेकर खेतों की ओर जा रही है, जाओ उनसे कहो अनर्थ हो जाएगा, हल लेकर खेतों की ओर जाएंगे तो फिर से इस घर में अधिकार उनका ही होगा, हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। माँ से कहता है शंकर से कहता है किसी का भी नहीं सुनते, सुजान जी हल लेकर सीधा खेतों की ओर चले गए। गुलाबी क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसके सुनेंगी थोड़े। कहते हैं बेटा अब मैं कितना समझाऊं उनको, कल मैं समझा कर थक चुकी हूँ। वो किसी का कुछ कहते नहीं है, किसी का कुछ मानते नहीं है, वो अधिकार लेने के लिए तुले हैं। आज कड़वी की डिगार काट कर रखे हैं, हल लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं, कल से हल चलाएंगे, खेतों में काम करेंगे। क्रोधी तो सदा के लिए थे, अब किसी का भी नहीं सुनेंगे, बेटा जाने दो, जा रहे हैं। बोला को समझाती है। तब बोला कहता है शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। फिर कहता है माँ कैसे भी वो खेतों की ओर गए हैं, शंकर को भी जगा दो, दोनों भी हम भी मिलकर फिर और एक हल लेकर हम भी खेतों की ओर जाएंगे। वो आधा खेत को बोएंगे, हम आधा खेत को बोएंगे। आसानी से जो हमारा खेत पर अधिकार हमारा है उन पर उनके हाथों में देना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए शंकर को जगा दो माँ, हम दोनों फिर हल लेकर हल चलाने के खेतों की ओर जाएंगे। माँ को कहने लगा बोला जब और किसानों के साथ बोला हल लेकर खेतों में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। बोला ने चुपके से काम करना शुरू किया, सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। देखिए इससे पहले आधी रात में तो सुजान खेतों में जाकर हल चलाए थे कि आधा सा आधा खेत पूरा हल चलाए थे। तब गांव के सभी किसान जब खेत जाते रहते हैं उनके साथ में बोला भी हल लेकर खेतों की ओर गया। बोला खेत के पास जाने से पहले ही सुजान जी आधा खेत बो चुके थे, आधा खेत हल चला चुके थे। देखकर वो हल एक खेत के कोने में रखकर सुजान जी के पास जाना चाहता है, बोले को हिम्मत नहीं हुआ, वहीं खेत के किनारे पर बैठ गया। धीरे धीरे से जाकर पिताजी से कहने लगा दोपहर हुआ, सभी किसान हल छोड़ दिए और सुजान भगत अपने काम में ही मग्न है। बोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो सुजान जी हल चलाने लगे। दोपहर हो चुका है, आजू बाजू के सभी किसान घर की ओर जा रहे हैं। सुजान जी अपने काम में मग्न हैं, क्योंकि कहीं दिनों हुए थे सुजान जी हल चलाने का छोड़कर, कहीं दिन हुए थे उनके प्यारे बैलों के साथ काम करने का छोड़कर, कहीं दिनों के बाद सुजान जी को हल चलाने का मौका मिल गया है, खोया हुआ अधिकार उनका मिल गया है। उसी खुशी में, खोए हुए अधिकार की खुशी में सुजान जी हल चला रहे हैं। ना बेटा बार बार कहता है पिताजी सब किसानों खेतों से घरों की ओर जा रहे हैं।
बैल थक चुके हैं, हल को जोत दीजिए, हल छोड़ना चलाना छोड़ दीजिए, चलो घरों की ओर जाएं। ना बेटों का मानते हैं ना किसी का मानते हैं, हल चलाने लगे हैं। आजू बाजू किसानों जाते जाते सुजान जी की ओर देखने लगे हैं, कहते हैं फिर से भगत जी हल चलाने के लिए आए हैं। सुजान जी फिर से हल चलाने के लिए खुशी से सभी किसानों इनकी तरफ देखने लगे हैं। तो दोपहर हुई प्राय, तब सुजान बोला धीरे धीरे से जाकर अपने पिता से कहते हैं चलो पिताजी देर हो चुकी है, दादाजी हल खोले। सुजान कहते हैं हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। तब बेटे से कहते हैं हेलो सब लोग चले जाएं, हम भी चलेंगे, एक काम करो तुम बैलों को लेकर घर की ओर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। डांड का अर्थ है हल से बैलों को बांधने के लिए बड़ा सा रस्सी होती है, उसे डांड कहते हैं। जो डांड में किनारे फेंक कर आता हूँ। डांड देखिए रोज लेकर नहीं जाते किसानों, खेतों में कहीं एक जगह पर छुपा कर रखते हैं, फिर दूसरे दिन खेत में हल बोना हो तो तब उस डांड से बैलों को बांधते हैं। वो डांड खेत में कहीं एक जगह छुपा कर रखते हैं। सुजान जी भी अपने बेटे से ही कहने लगे चलो बेटा तुम दोनों बैलों को लेकर खेत की ओर चलो, मैं डांड किनारे फेंक कर आता हूँ। बोला मैं संजा को जहाँ डांड फेंक दूंगा। पिता से कहते हैं आप क्यों फेंकते, आप खेतों से बैलों को लेकर घर की ओर जाइए, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। सुजान कहते हैं तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं खेत कटोरों की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इसी गेहूं के खेत में 20 मन की भीगा होती थी, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। जैसे बेटा कहता है पिताजी आप थक चुके हैं, बैलों को लेकर आप घर की तरफ जाइए, मैं डांड किनारे सांझ यानी किनारे फेंक कर आता हूँ। तब गुस्से से बेटे से कहते हैं हाँ तुम क्या फेंकोगे, जिस दिन से खेत तुम्हारे हाथ में दे दिया हूँ तब से इस खेत को सत्यानाश कर दिए। जहाँ 12, 13, 14 मन गेहूं उगाता था, ऐसे जगहों पर तुमने हल चलाकर खेत कटोरी के जैसा बना दिए हो, वहाँ पर पानी खड़ा हो रहा है। बेटे को गाली दे रहे चलो खेतों बैलों को लेकर घर की ओर मैं डांड फेंकता हूँ। सुजान जी डांड लेकर खेत के सांझ यानी खेत के किनारे डांड को छुपाने के लिए चले गए। बोला धीरे धीरे से बैलों को लेकर घर की ओर चले गए। तब बैल खेती खोल दिए गए। बोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वह घर आए, मगर थका न खा पी कर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। सुजान डांड लेकर खेतों को देखने के लिए खेत के किनारे डांड फेंकने के लिए गए। बोला दोनों बैलों को लेकर घर आए, बैलों को कोठरी में बांधकर बोला खा पी कर आराम करने लगा। सुजान जी आधे घंटे के बाद देर से घर की ओर आ गए। आकर खा पी कर आराम करना था सुजान जी को, तो आराम करने के बदले में जाकर दोनों बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। सहलाना यानी देखिए एक कपड़ा लेकर बैलों के शरीर को पूरा पहुंचते हैं, क्योंकि खेतों में काम करते समय कभी बैलों के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं, कभी बैलों के शरीर पर कांटे चुभ जाते हैं, कभी बैलों के पूंछ में भी कांटे चुभ सकते हैं। इसलिए खेतों से बैल को घर लाने के बाद उनको 1 घंटे से जो ऊनी कपड़े से बैलों को सहलाते हैं। तो सुजान जी भी वैसे ही आए, थके नहीं थे, थकने का नाम ही नहीं लिए, सीधा आ गए। जहाँ झोपड़ी में एक ऊनी के कपड़े रखे थे उस कपड़ों को लेकर दोनों बैलों के शरीर को पोंछने लगे, सहलाने के लिए शुरू कर दिए। दोनों बैल खुश हो गए। बैल समझ लगे कि कहीं दिन से खोया हुआ अधिकार बैलों को भी मिल गया था। कैसा अधिकार, और किसान सुजान जी के हाथों में कई साल से काम करते हैं, आए हैं दोनों बैलों। ये दोनों बैल सुजान जी को सब कुछ मानते थे। सब कुछ मानने के कारण उनको बहुत खुशी हुई कि मेरा मालिक हमें मिल गया। सहलाने लगे हैं दोनों बैल सुजान जी के गोदी में सर रखे हुए अर्थ कन्या दुख को स्वीकार करने लगे हैं, अपने मालिक को स्वीकार करने लगे हैं। कहते हैं हमारा मालिक हमें मिल गया। बैलों उसके गोदी में बैठ गए हैं, उसके गोदी में सर रखे हुए खुशी से झूलने लगे हैं। सुजान उन दोनों के शरीर पहुंच दिए और सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ। बहुत दिनों के बाद उनका मालिक उन्हें मिल गया है। उनके
उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को भी तैयार हैं। दोनों ये बैल अपने मालिक से कहते हैं मुख वेदनाओं से, तुम्हारे साथ काम करना हो तो दिन रात कितने दिनों तक तुम कर सकते हो, उतने दिनों तक तुम्हारे साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। खुशी से उसके गोद में सर रखे हुए अथकनीय दुख वो स्वीकार करने लगे। सुजानजी खुशी से दोनों बैलों को नहलाया सुलाया, बोलाने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे जो तो चल रहा था। इन दामों घर का स्वामी बनने की इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसते बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसे आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बाधा नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम। बुलाकी ने कहा, बोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। बोला कहा, जाने दो माँ, मुझसे यह नहीं हो सकता। फिर दूसरे दिन सुजान जी फिर रात में उठे, हल लेकर खेतों की ओर जा रहे। तब बुलाकी बड़े बेटे बोले को जगाती है, कहती है, बोला देखो तुम्हारे दादा फिर से हल लेकर खेतों की ओर जा रहे हैं, उनको रोक लो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अधिकार धीरे धीरे से उन्हीं के हाथ में चले जाएगा। बेटा चलो हल ले लो। सोया हुआ बोला कहने लगा, जाने दो माँ, मैं थक चुका हूँ, मैं अब आगे काम नहीं कर सकता। क्योंकि इतना दिनों तक तो बोले का अधिकार करके चलने लगा था, क्योंकि उसे बनी बनाई गृहस्थी मिली थी। इससे पहले सुजान जी बखारे में अनाज भर रखे थे, गुड़ के कमरे में गुड़ भर रखे थे, पैसे कमा कर रखे थे, सब कुछ बनी बनाई गृहस्थी मिली थी। जितना दिन हो सके उतना दिन तक बोले ने बनी बनाई गृहस्थी पर अधिकार चलाया। अधिकार चलाते चलाते घर का मालिक बन गया था। अब गृह गृहस्थी करना इसे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बखारे सब कुछ खाली हुआ था, गुड़ खाली हुआ था, घर के पैसे खाली हुए थे। इससे खेत में काम करना कटकटी लग रही थी। कहने लगा, हाँ जाने दो, मैं अभी उतना बड़ा नहीं हूँ कि खेत घर को संभाले। मैं बिल्कुल नौजवान होने के नाते मुझे जीवन की मजा लेना है। बाजू की गांव में मेला लगा है, उस मेले में जाना चाहता हूँ, मजा करना चाहता हूँ। जहाँ बारात होती है, कुल जहाँ कहीं खेल तमाशे होते हैं, वहाँ जाकर मुझे अभी मजा लेना है, मजा मस्ती करना है। मजा मस्ती करने की उम्र में मैं क्यों खेत में काम करने जाऊं? मैं क्यों अपने गले में फंदा डालूं? जाने दो। पिताजी अब कैसे भी हाल लिए हैं, काम करने लगे, करने दो माँ, अभी मैं जीवन का मजा लेना है। वो तो बूढ़े हो गए हैं पिताजी, जीवन का मजा क्या ले सकते हैं? खेत खलिहानों में काम करने का ही उनका उम्र है। वो खेत खलिहानों में काम करने दो माँ, मैं आराम से सोता रहूं और मैं जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। माँ को बोला, अपनी मन की चाहते समझाने लगा। माँ नाराज हो गई, क्योंकि जो अधिकार इतने दिनों तक माँ के हाथ में था, जो अधिकार खेती बाड़ी के अधिकार दोनों बेटे के हाथ में था, फिर से अधिकार सुजान जी के हाथ में जा रहा है। फिर से सुजान जी को हाथों में जा रहा है। यहाँ पर माँ को भी कटकटी हो रही है। माँ बार बार बेटों को समझाने लगी, वो तो ना मानने के लिए तैयार है। बोला कहता है, जाने दो माँ, अभी खेती बाड़ी मुझसे नहीं होगा। यह यहाँ तक चौथा सप्तक में हम चौथा शीर्षक में देख लिए कि खोए हुए अधिकार प्रशांत जी वापस पा लिए। खोए हुए अधिकार पाने के बाद सुजान जी क्या कर सकते हैं? खोए हुए अधिकार तो कैसे भी पा लिए हैं। खोए हुए अधिकार पाकर चलाने के लिए फिर से भगत जी किसान बन गए। फिर से इनके खेतों में फसल लग गई। फिर से दिन रात खेतों की ओर मेहनत करने के लिए सुजान जी जा रही हैं। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टिकाई में निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था माया में फंसा हुआ आदमी का ही बहुत। सबके गांव के लोग फिर से गाली देने लगे सुजान जी को। देखो इतना दिनों तक तो भगत बनकर रह गया, भक्तों के जीवन चलाया, वो कर दिया, ये कर दिया, कहाँ गया इसका सारी भक्ति? फिर से खेत में काम करने के लिए चला आया, फिर से हल चलाने लगा है, फिर से काम करने लगा है, चुप ये नाटक करने लगा है। गांव के कुछ लोग फिर सुजान जी को
टीकाएं करने लगे। जो भी हो सुजान जी, जो अधिकार खो लिए थे वो अधिकार फिर से पा लिए। पाकर खुश होकर दिन रात सुजान जी खेत में काम करने लगे। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते, उसका आदर सम्मान होता है। अब उसकी खेती में सोना उगल दिया है, बखारी में अनाज रखने की जगह न मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब 10 मन की उपज हुई। तो सुजान जी खोए हुए अधिकार पाने के बाद जो अधिकार पहले बेटों के हाथ में दिए थे, बखारी खाली हो गया था, गुड़ का कमरा खाली हो गया था, घर के पैसे खाली हो गए थे। जिस खेत में सुजान जी हद से ज्यादा फसल उगाते थे वो पूरा खेत चौपट हो चुके थे। सुजान जी हल लेकर फिर भी खेत में काम करने लगे। फिर से सुजान जी की नेक कमाई पर कंचन बरसने लगा। सुजान जी की नेक कमाई पर कंचन बरसने लगा और सुजान जी के खेत में फिर से फसल लग गई। फिर से एक गन्ने का ओक लग गया। सुजान जी के खेत में अनगिनत फसलें हो गई। फिर से सुजान जी के घर के बखारी अनाज से भर गया, गुड़ का कमरा गुड़ से भर गए, पैसों की जगह पर पैसे आ गए। फिर से सुजान जी के घर पर साधु संतों का आसन जमने लगा, हाकिमों का ढेरा लगने लगा, थानेदार ऑफिसर सभी आना जाना करने लगे। पहले सुजान जी का घर कैसा था वैसा ही बन गया। उन सभी लोगों का सेवा सत्कार करते हुए, उन सभी लोगों का आदर करते हुए सुजान जी फिर खुशी से दिन रात खेत में मेहनत करने लगे। फिर चैत का महीना था। चैत का महीना खेत खलियान में सदियों का राज था। जगह जगह अनाज के डेरे लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। जब घरों से उनका उदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे। दोनों लड़के टोकरों लेकर घर में अनाज रख आते। कितने ही बाट और भिक्षुक भगत जी के घर हुए थे, उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत जी के द्वार से निराशा होकर लौट गया था। फिर से सुजान जी के खेत में फसलों का उपज हुई। फसलों का लोड लेकर घर के सामने सुजान जी उतरने लगे। टोकरी भरकर बेटों के हाथ में देने लगे। दोनों नौजवान बेटों टोकरी भरे हुए अनाज घरों में डालने लगे। तब अनेक भिक्षुकों सुजान जी के घर के सामने भिक्षा लेने के लिए आए। तो सभी भिक्षुक कतारें में खड़े होकर भिक्षा लेने लगे। उन कतारों में से एक भिक्षुक भी था जो इससे पहले 8 महीने से पहले इनके घर के सामने से खाली हाथ चला गया था। सुजान जी सभी को भिक्षा दे रहे थे। तब वो भिक्षुकों को देखकर सुजान जी कहने लगे, बाबा कैसे ही आप, बाबा कैसे ही आप, क्योंकि 8 महीने पिछले 8 महीने से पहले आप मेरे घर से खाली हाथ नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि तब मेरे हाथ में अधिकार कुछ भी नहीं था। अब मेरे हाथ में अधिकार है। जो ये अनाज का डिगारी है ये मेरा ही मेहनत का फल है, मेरा ही मेहनत का फल है। बाबा तुम कितना लेना चाहते हो उतना अनाज ले लो। सहसा भगत ने उस भिक्षुक को देखा। सुजान जी देखते हैं, कहते हैं, बाबा क्यों बाबा, अनाज कहाँ, आज कहाँ चक्कर लगा आए हो? पूछते हैं सुजान जी, बाबा आज कहाँ भिक्षा लेने के लिए गए थे? भिक्षुक कहते हैं, अभी तो कहीं नहीं भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया। इससे पहले कहीं नहीं गया जी सुजान, भगत जी पहले तुम्हारे घर के पास आया हूँ, इसलिए पहले भिक्षा तुम्हारे घर से लेना चाहता हूँ, दे दो। सुजान जी कहते हैं, अच्छा तुम्हारे सामने डिगार है, इससे कितना अनाज उठाकर ले जा सको ले सकते हो। बाबा से कहते हैं भिक्षुक से, अरे बाबा तुम आज पहले खाली हाथ गए हो, आज ये घर के सामने अनाज की डिगारी है, इस अनाज की डिगारी में से कितना तुम उठा सकते हो, यानी कितना अनाज उठा सकते हो उतना लेकर जाओ। सुजान जी उस भिक्षुक से कहने लगे, जी तुमसे जितना उठ सके उतना ले लो। भगत जी कहते हैं भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा, संकोच से मारे और अधिक भरने की उसे सहसा नहीं हुई। भिक्षुक क्या करने लगा, उसके थैली में एक चादर था कपड़ा, उस कपड़े को नीचे बिछाता, बाजू में एक बड़ी टोकरी थी, उस टोकरी से 2 टोकरी अनाज उस कपड़े में डाल लिया, यानी
जो चादर थी चादर में डाल लिया, उसकी गठरी बांधने लगा। सुजान कहते हैं भगत से, भगत सुजान जी उस भिक्षुक से कहते हैं, बाबा बस इतना ही अनाज लेकर जा रहे हो और ही थोड़ा ले लो। भिक्षुक नाराज होकर फिर एक बार बेटे की ओर देखता, क्योंकि इससे पहले बोला ने जो सुजान जी के हाथों में से अनाज भरे छपड़ी छीन लिया था, फिर मैं ज्यादा अनाज भरकर गठरी बांध दूं, तब बेटा आकर गठरी छीन लिए तो मेरा अपमान हो सकता है। सुजान भिक्षुक कैसे भी सोच लिया, इसलिए वो गठरी बांधते बांधते एक बार बोला का और देखा, फिर गठरी खोल दी और 2 टोकरी दाने भिक्षुक उसमें डाल लिया, बांधने लगा। भिक्षुक ने बोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा, मेरे लिए इतना ही बस। वो कहता है मुझे इतना बस। भगत देते हैं, नहीं तुम संकुचाते हो, अभी और नहीं। बाबा तुम मत घबराओ, संकुचा नहीं करते, घबराते हो। बाबा तुम मत घबराओ, आज आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे, ना मेरा बेटा आपसे आज कुछ कह सकता है, कहने की हिम्मत उसमें नहीं है, क्योंकि ये मेरा मेहनत का फल है। मेरी पत्नी कुछ कह सकती है, उसमें भी कहने की हिम्मत नहीं है, ये मेरा मेहनत का फल है। बाबा तुम जितना ले सकते हो ले जाओ। फिर सुजान जी उस भिक्षुक को कहने लगे हैं, सुजान भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा, फिर बोला की और संशय दृष्टि से देखने लगे, फिर गठरी खोली और 2 टोकरी डालिए, फिर एक बार बोले की ओर देखने लगे और गठरी बांधने लगे। भगत जी उसकी ओर देखते हुए, बाबा जी मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। बाबा से कहते हैं भिक्षुक से सुजान जी, बाबा तुम आज कितना उठा सकते हो उतना उठा लो, क्योंकि ये मेरा मेहनत का फल है, ये मेरा मेहनत का फल है, किसी का नहीं है। ना मेरे बेटों की ओर देखो, ना मेरी पत्नी की ओर, किसी को मत देखो, ये मेरा मेहनत का फल है, तुम जितना उठा ले सकते हो उतना उठा लो। बाबा जबरदस्ती से सुजान जी उस भिक्षुक को आज्ञा देने लगे, उस भिक्षुक से कहने लगे, भगत जी भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी। भिक्षुक को फिर मन में डर है, और ज्यादा अनाज डालकर मैं बड़ा सा गठरी बांधूं, तब भोला उठाने के लिए न छोड़ा तो क्या करूं, मेरा इज्जत स्थिति में मिल जाएगा, ये भी डर है भिखारी को, भिक्षुक को। तब सुजान जी कहते हैं, किसी से मत डरो, तुम जितना लेकर जा ना सकते हो उतना ले। और भिक्षुकों को हंसने का अवसर भी न मिले, सब यह कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़े, तो मैं ले लूंगा, वो गठरी नहीं उठाने देगा। फिर और भी ढेर सारे भिक्षुक यहाँ पर है, वो सभी भिक्षुक मेरे ऊपर हंसेंगे, ये भी डर था भिक्षुक को, और आगे नहीं डाल लिया। तब सुजान ने चादर लेकर उसने अनाज भरा और गठरी बांध कर बोला उसे उठाओ। फिर सुजान जी बाबा के हाथ में से गठरी लिए, खोले और 2-4 टोकरी उसमें डाले, बड़ा सा गठरी बांधकर बाबा से भिक्षुक से कहते, सुजान बाबा इस गठरी को उठा लो। भिक्षुक कहता है, ये गठरी तो मुझसे नहीं उठ सकता। गठरी उठाने की कोशिश करते हैं, भिक्षुक वो उठने के लिए तैयार नहीं है। सुजान जी कहते हैं, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन पर भला जोर से लगाओ, देखो उठ सकता है, उठाओ। बोला सॉरी सुजान जी कहते भिक्षुक से, बाबा ये तो 10 मन से भी ज्यादा नहीं, से उठा लो। आजमा कर देखते, आजमा यानी अंदाजा लगा कर देखते हैं। भिक्षुक उठाने की कोशिश करते हैं, भिक्षुक